पहाड़ों में परेशानी का सबब बना पानी का सैलाब। 22 की गई जान, करोड़ों का हुआ नुकसान। पहाड़ों में कुदरत का कहर जमकर बरप रहा है। कहीं बादल फट रहा है, कहीं बारिश का पानी सैलाब बनकर सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है, तो कहीं लैंडस्लाइडिंग ने जिंदगी की रफ्तार ही थाम दी है। शुरुआत हिमाचल प्रदेश से करते हैं, जहां पिछले 2 दिन में बारिश से बर्बादी ही बर्बादी देखने को मिली है। आसमानी आफत का सबसे ज्यादा असर कांगड़ा, चंबा और मंडी में हुआ है। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 346 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राजधानी शिमला के ठियोग में NH5 पर बना पेट्रोल पंप को पहाड़ी दरकने की वजह से काफी नुकसान हुआ। यहां एक बड़ी चट्टान पेट्रोल पंप के ऊपर आ गिरी, जिससे 3 गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तकरीबन रात 2:30 बजे की बात है जी। 2:30 बजे तो उस टाइम बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो बारिश की वजह से जो नुकसान आया, पत्थर आया है, और उस टाइम जो 2-3 गाड़ियां खड़ी थी, तो एक लड़का हमारा इसमें उसको थोड़ी बहुत वो चोटल भी हुआ है। बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए भी पत्थर मुसीबत बनकर गिर रहे हैं। ठियोग में ही यूपी से शिमला घूमने आए सैलानियों की गाड़ियों पर पत्थर गिर गए और 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। इस लैंडस्लाइडिंग से जगह जगह जाम भी देखने को मिल रहा है। घंटों तक गाड़ियां चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर खड़ी होने को मजबूर हैं। फिलहाल हिमाचल में मौसम ऐसा ही बने रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने 24 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकांश स्थानों पर प्रदेश में वर्षा होने की संभावना है। 21 से लेकर 24 तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश होने के कारण नदी नाले जो हैं उनका लेवल बढ़ रहा है, और लोगों से अपील की जाती है, और जो यहाँ सैलानी जो घूमने आए हैं उनसे भी, कि वो कृपया नदी नालों से दूर रहें। भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग से हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 लोग लापता हैं। जाहिर है सरकार के लिए नुकसान को कम से कम करने और पीड़ितों तक मदद पहुंचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। सीएम जयराम ठाकुर खुद पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण बहुत जान माल का नुकसान हुआ है, और मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि बहुत सारे लोगों की जान गई है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी, कांगड़ा में भी, और मंडी के और क्षेत्र में, कुल्लू में और शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो जहां रेस्क्यू ऑपरेशन करने की जरूरत है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, जहां सड़कों को तुरंत जो है रिस्टोर करने की जरूरत है उस दृष्टि से उसको भी किया जाए, ये भी हमने कहा है। चक्की नदी पर बने रेलवे पुल की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों में आखिर क्यों मानसून बर्बादी और बेबसी का दौर लेकर आता है। शनिवार को 9 दशक पुराना ये पुल सब कुछ तोड़ देने को आमादा तेज रफ्तार पानी के सामने टिक नहीं सका और पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया। हिमाचल और पंजाब को जोड़ने वाले इस रेलवे पुल के बह जाने की वजह से न सिर्फ रेल यातायात पर खासा असर पड़ा है, बल्कि आसपास के इलाके के सड़क यातायात को भी एहतियातन रोकना पड़ा है। प्रशासन ने देखा है कि इस पुल ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਲਰ ਥੱਲੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕसान ना हो। उधर मंडी में ये वीकेंड स्थानीय लोगों और सैलानियों के लिए आफत लेकर आया है। इन हाहाकारी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे फ्लैश फ्लड में मलबा सड़क पर आ गया है। इसकी रफ्तार के आगे जो आ रहा है वो बर्बाद हो रहा है। कल बादल फटने के बाद से मंडी और आसपास के इलाकों में खौफ देखा जा रहा है। इस हादसे में कई लोग लापता हो गए थे, जिनकी तलाश के लिए बचाव अभियान अब तक जारी है। कई जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जैसे आप लोग जानते हैं हमारे नदी नाले ब्यास में
काफ़ी पानी का बहाव बहुत तेज़ है। प्लीज़ अपने घरों से बाहर तभी निकले जब बहुत ज़रूरी हो। खुद का और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। उन रोड्स को अवॉइड करें जहाँ पे लैंडस्लाइड होने की आशंका है। हमारे अभी मंडी ज़िला में आज भी और कल भी काफ़ी बारिश होने की संभावना है। तो बस आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ आप सेफ रहें। पहाड़ों में नदियों के करीब बने मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालु भी जगह जगह फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें बिलासपुर की हैं। गोगा मंदिर में मत्था टेकने गए ये दर्जनों श्रद्धालु 3 घंटे तक नदी में फंसे रहे। स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाकर इन्हें बचाया गया। आसमानी आफत से उत्तराखंड भी पानी पानी। नदियां उफान पर, बढ़ी लोगों की परेशानी। हिमाचल जैसा ही हाल उत्तराखंड का है। पौड़ी गढ़वाल की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उफान पर आए नदी नाले किस कदर परेशानी का सबब बन गए। दरअसल कुछ लोग नदी किनारे बने इस रिजॉर्ट में फंस गए थे। आखिरकार एसडीआरएफ की टीम ने यहां पहुंचकर रस्सी के जरिए बच्चों और बड़ों को नदी पार कराई और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। इसके अलावा भारी बारिश से लबालब भरी राजधानी देहरादून की ये तस्वीरें भी पिछले 24 घंटों में खूब वायरल हुई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि भारी नुकसान के बावजूद जल्द से जल्द रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी पर लाया जाएगा। अभी हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों का जनजीवन सामान्य हो, लोगों को ठीक प्रकार से जो घायल हैं उनका इलाज हो, जो घायल हैं उनकी खोज पूरी हो और भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो। जो संपर्क मार्ग कट गए हैं उन संपर्क मार्गों को जल्दी से जल्दी खोला जाए, उस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जो पुल बह गए हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है जिससे कि आवागमन सुचारू रूप से हो पाए, कनेक्टिविटी बन पाए। इस दिशा में लगातार काम हो रहा है और पूरा प्रयास है। काफी नुकसान हुआ है, जल्दी से जल्दी स्थितियां सामान्य हों, फिर से लोग जो है पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आए। नजारा ऋषिकेश का भी कुछ जुदा नहीं है। लगातार होती बारिश और पहाड़ों से आते पानी ने गंगा नदी का जलस्तर इतना बढ़ा दिया है कि जहां देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। घाट के आसपास बने मंदिरों तक पानी पहुंच रहा है। आवासीय परिसरों में पानी घुस रहा है और बाजार भी पानी पानी हो गए हैं। चमोली में भी कुदरत का कहर जारी है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद होना अब आम बात हो गई है। यहां हर दूसरे दिन लैंडस्लाइड की वजह से यातायात रोकना पड़ा है। पहाड़ों से भारी पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है, जिससे लंबा जाम लग रहा है। स्थानीय प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को खुलवाया जा सके ताकि श्रद्धालु और स्थानीय निवासी अपनी मंजिल तक पहुंच सके। शिमला से विकास शर्मा और चमोली से कमल नैन के साथ आज तक ब्यूरो।